हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। आज मैं बात करूंगी माउथ ड्राइनेस के बारे में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। माउथ ड्राइनेस मतलब मुंह में बहुत ही कम मात्रा में लार का भरना, जिसे हम बोलते हैं जीरोस्टोमिया बोलते हैं। सलेवरी जो ग्लैंड होती है उसका काम होता है लार बनाने का। अगर ये सलेवरी जो ग्लैंड होती है बहुत ही कम मात्रा में अगर लार बनाने लगे तो जो पेशेंट का माउथ है, मुंह है, बहुत ही अधिक सूखने लगता है। तो इससे पेशेंट को माउथ ड्राइनेस की प्रॉब्लम होने लगती है। जो सलेवरी ग्लैंड है अगर ये कम मात्रा में लार बनाती है तो जो सलेवरी ग्लैंड है तो इसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है, जिसके कारण ये ग्लैंड कम मात्रा में लार बनाती है। सलेवरी ग्लैंड जो होती है एक दिन में 1000 से 1500 ml लार बनाती है। जो कंपोजिशन होता है इसका, तो ये सलाइवा का, तो ये होता है 99.5% वाटर होता है और 0.5% सॉलिड होता है। अब सॉलिड में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्ट आता है। जो अब इसमें जो आता है वो है, इसमें एंजाइम्स आते हैं, गैसेस आती हैं और सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ये सब आता है। जो सलाइवा होता है, इसके सलेवरी जो ग्लैंड होती है इसके दो पार्ट होते हैं। पहले जो फर्स्ट होता है वो होता है मेजर, जो सेकंड होता है वो होता है माइनर। तो इसमें ग्लैंड्स होती हैं, जो कुछ ऐसे इसमें जो ग्लैंड्स होती हैं वो कुछ जो ग्लैंड्स होती हैं बहुत ही अधिक मात्रा में सलाइवा का सेक्रेशन करती हैं। जो कुछ ग्लैंड होती हैं बहुत ही कम मात्रा में सलाइवा का सेक्रेशन करती हैं। जो मेजर ग्लैंड होती हैं उसमें 3 ग्लैंड होती हैं। जो फर्स्ट ग्लैंड होती है वो होती है पैरोटिड ग्लैंड, जो सेकंड होती है वो होती है सबमैक्सिलरी, और जो थर्ड होती है वो होती है सबलिंगुअल ग्लैंड। इस कारण से क्या होता है, ये जो ग्लैंड्स होती हैं ये अपना काम करना बहुत ही, जो ग्लैंड होती है बहुत ही कम कर देती हैं, बहुत ही कम मात्रा में। और भी ग्लैंड्स होती हैं, माइनर की ग्लैंड अलग होती हैं। जो ये ग्लैंड होती हैं इनमें मतलब कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आ जाता है, जिसके कारण से क्या होता है कि जो सलाइवा का सेक्रेशन कम बनने लगता है। अब बात करते हैं कि कारण क्या है। जो फर्स्ट कारण है वो है बहुत ही अधिक मात्रा में मेडिसिन का लेना। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनको कुछ ना कुछ डिसीज़ होती है, जैसे शुगर की प्रॉब्लम हो गई, बीपी की हो गई, हार्ट की हो गई, और भी अलग डिसीज़ हो गई। तो उसके कारण क्या होता है कि पेशेंट मेडिसिन लेते हैं। तो इसके कारण जो पेशेंट होता है उनकी जो सलेवरी ग्लैंड होती है उसमें ड्राइनेस आने लगती है। और कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं अगर उनको सिर दर्द हुआ या कोई भी अदर प्रॉब्लम हुई तो वो अपनी मर्जी से मेडिसिन ले लेते हैं। तो कौन सी मेडिसिन ले लेते हैं ये जिससे पेशेंट को ड्राइनेस की प्रॉब्लम्स आने लगती है सलाइवा में, वो है एलोपैथी मेडिसिन। एलोपैथी जो मेडिसिन होती हैं इसके बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं। जो सेकेंड है कारण इसका वो है चोट लगने के कारण। सिर में अगर सिर में चोट लग गई हो और सर्जरी हुई हो सिर की या गर्दन की, तो उसके कारण भी क्या होता है कि सलाइवा, जो सलाइवरी ग्लैंड होती है उससे सलाइवा का जो सेक्रेशन होता है कम मात्रा में होने लगता है। जो थर्ड पॉइंट है वो है बहुत ही अधिक मात्रा में तम्बाकू खाना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना। इसके कारण भी क्या होता है कि सलाइवा का जो सेक्रेशन है बहुत ही कम मात्रा में होने लगता है। ये सारे सिम्टम्स मैंने आपको कारण बता दिया। अब बात करते हैं सिम्टम्स के ऊपर। तो पेशेंट जो होता है उसका मुंह होता है बहुत ही अधिक मात्रा में सूखने लगता है। बहुत ही अधिक मात्रा में सूखने के कारण क्या होता है कि जो पेशेंट का टंग है, मतलब जीभ है, एकदम तालू से चिपक जाती है। इतनी ड्राइनेस आ जाती है पेशेंट को। और कई बार क्या होता है कि जो पेशेंट का गला है, गला भी एकदम सूख सा जाता है। इतनी प्रॉब्लम्स होने लगती है अगर पेशेंट को लार बनना कम हो जाए तो। अगर पेशेंट को बहुत ही कम मात्रा में लार बनती तो जो पेशेंट का मुंह है, क्या होता है कि जो सलाइवा होती है एकदम मोटी हो जाती है, गाढ़ी सी होने लगती है सलाइवा, लार। इसके कारण क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उसको मुंह में, माउथ में इन्फेक्शन होने लगता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने लगता है, जिससे पेशेंट को
बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर ये जो पेशेंट होते हैं, इनको क्या होता है कि अगर ये कुछ खाते हैं या पीते हैं तो ये सही से निगल नहीं पाते हैं। अगर कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं तो इनको निगलने में प्रॉब्लम तो होती है, और साथ भी इनको किसी भी जो चीज़ खा रहे हैं उसका कोई स्वाद समझ में नहीं आता है। ये जो पेशेंट होते हैं इनको बहुत ही सिर दर्द होता है, खाना खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती है, और वॉमिटिंग की इच्छा होती है, कई बार वॉमिटिंग भी हो जाती है, इनकी मेमोरी जो होती है लॉस हो जाती है। अगर ये किसी व्यक्ति को जानते हैं तो भी उसको पहचान नहीं पाते हैं कि हाँ मैं इसको जानता था। ये सारी जो सिम्टम्स हैं पेशेंट को नज़र आने लगते हैं। अब बात करते हैं होम्योपैथी मेडिसिन के ऊपर। तो जो होम्योपैथी मेडिसिन है वो है नस्क मॉस्केटा। ये जो मेडिसिन है मदर टिंचर फॉर्म में लीजिएगा और दिन में 3 बार लेना है इसको। मॉर्निंग में लीजिएगा और आफ्टरनून और नाइट में लीजिएगा। आधा कप गुनगुने पानी में 15 से 20 बूंद डाल के लीजिएगा। इसको लॉन्ग टाइम तक लेना है आपको। अगर आप इसको लॉन्ग टाइम तक लेंगे तो आपकी जो माउथ ड्राइनेस की प्रॉब्लम है पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। आप इसको 3 से 4 महीने लीजिए, आपको रिजल्ट बहुत जल्दी मिलना चालू हो जाएंगे। लेकिन आपकी जो माउथ की प्रॉब्लम है लार बनने की, अगर आप कंटिन्यू लॉन्ग टाइम तक लेंगे अगर ये मेडिसिन, तो पूरी तरह से ठीक हो सकती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।